हेलो गाइस, आज है 365 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 191 और ये रहा आज का हमारा ओपनिंग बैलेंस 4000। और ये रहा आज का अपना जो टारगेट बनता है। तो 3 जून 2025 के हिसाब से आज का टारगेट है $86.11। और तो आज हम इस टारगेट को अचीव करेंगे। सीधे हम चलते अपने पेयर पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना पेयर ओपन कर लिया है और यहाँ से मैं एक ट्रेड प्लेस करूँगा। $25 इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमने रख ली है। तो थोड़ा हाँ देखते हैं, यहाँ से एक ट्रेड अप डायरेक्शन की हम लगा देते हैं। बिकॉज मार्केट यहाँ से ऊपर वाले लेवल तक जाएगी। ठीक है, जो नीचे वाला लेवल था वो तो फुलफिल कर दिया मार्केट ने। अब मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या है? सिंपल सी बात है कि मार्केट ऊपर वाले लेवल तक जाएगी। ठीक है, तो हमने अप डायरेक्शन की एक ट्रेड प्लेस कर दी, जो कि आप देख ही सकते हो $25 की। देखते हैं ये ट्रेड हमारी विन होती है या लॉस होती है। बाकी हमारी जनरल नॉलेज के हिसाब से तो ये ट्रेड अपनी विन हो जानी। यदि ये ट्रेड लॉस भी हो गई तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मनी मैनेजमेंट के हिसाब से चलेंगे तो अपना प्रॉफिट तो निकाल ही लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रेड हमने अप डायरेक्शन की प्लेस करी है और ये ट्रेड यहाँ पे अपनी शॉर्ट शॉर्ट विन होते हुए, और जहाँ तक है ये ट्रेड अपनी प्रॉफिट हो चुकी है। और यहाँ पे तो हो चुकी है अपनी ये ट्रेड विन। देन इसके बाद मैं एक ट्रेड और प्लेस करूँगा। थोड़ा हम मार्केट नीचे आए तो अप डायरेक्शन की थोड़ा रेड लाइन को टच करेगी तो डाउन डायरेक्शन की। ठीक है, अब देखते हैं दोनों में से कौन सी पहले आती है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है डाउन डायरेक्शन की लेनी पड़ेगी। ठीक है, डाउन की ले ली। ठीक है, तो यहाँ से हमने $25 की एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की प्लेस कर दिया। बिकॉज ट्रेड लाइन जो ये हो जो ट्रेड लाइन थी, जो रेजिस्टेंस लेवल था, वहाँ से हमने डाउन डायरेक्शन की एक ट्रेड प्लेस करी। क्योंकि जो रेजिस्टेंस लेवल होता है वो हमेशा इस बात को सपोर्ट करता है कि मार्केट डाउन डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने ये ट्रेड डाउन डायरेक्शन की प्लेस करी है। और आप देख ही सकते हो ये ट्रेड यहाँ पे अपनी शॉर्ट शॉर्ट होते हुए, और जहाँ तक है ये ट्रेड अपनी विन होगी और ये ट्रेड अपना प्रॉफिट में जाएगी। और आप देख ही सकते हो ये ट्रेड यहाँ पे हो चुकी है अपनी विन। तो हम एक ट्रेड और लेंगे दोबारा से डाउन डायरेक्शन की। थोड़ा हाँ इसका पहले रिजल्ट डालने देते हैं, फिर उसके बाद मुझे लगता है क्योंकि ऊपर वाला लेवल तो फुलफिल कर दिया मार्केट ने, तो मार्केट अब डाउन डायरेक्शन में ही जाएगी। इस वजह से मैं यहाँ से ट्रेड डाउन डायरेक्शन की ले लेता हूँ, क्योंकि मार्केट ऊपर वाले लेवल तक तो जा चुकी है। ठीक है, अब मार्केट का नेक्स्ट टारगेट होगा डाउन डायरेक्शन में। ठीक है, और वैसे हम मनी मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, और यदि हमारी लॉस भी हो गई तो हम रिकवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बस यही है, अपना तरीके से चलेंगे और प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, ना कि ये कि भाई कि क्या हो रहा क्या हो रहा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, बस अपना आराम से देखते हैं क्या होता है। बस ये ट्रेड विन हो जाए तो अपना प्रॉफिट हो सकता है आज का, और लॉस हुई तो डाउन डायरेक्शन की दो लेनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, लॉस हो गई तो हमने दो ट्रेड ले ली है डाउन डायरेक्शन की। अब इसके बाद यदि ये ट्रेड भी अपनी विन हो जाती है तो इसके बाद हमें एक ट्रेड और करनी पड़ेगी। बेसिकली यही बात है। ठीक है, बाकी देखते हैं ये ट्रेड हमारी विन होती है या लॉस। यदि लॉस होगी तो मैं अब 5 ट्रेड डाउन डायरेक्शन की प्लेस करूँगा। नेक्स्ट स्टेप आपके मन में पहले ही होना चाहिए, क्योंकि देखो मैं अब ट्रेड यहाँ पे इसलिए प्लेस करना चाहता हूँ क्योंकि यदि देखो ये ट्रेड विन होगी तो ठीक है। ठीक है, इसके बाद फिर हम डाउन डायरेक्शन की लेंगे। यदि ये ट्रेड लॉस होगी तब भी हम डाउन डायरेक्शन की लेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर ये कैंडल है जो ग्रीन कैंडल बनेगी और ऊपर वाले लेवल तक जाएगी, और इस वजह से मैं डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपके मन में पहले ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं अब 5 ट्रेड डाउन डायरेक्शन की प्लेस कर देता हूँ। अरे बाप रे, ये तो गैप अप हो गया, पर ये तो अब ग्रीन कैंडल बन सकती है भाई। जब गैप अप हुई है तो ये तो दिक्कत में बात आ गई भाई। मैं तो ये सोच के चल रहा था कि ये इस लेवल पे ही क्लोज करेगी,
इस लेवल के नीचे या थोड़ा ऊपर क्लोज कर देगी, कोई दिक्कत नहीं, पर ये गैप अप हुई है तो भाई ये लॉस भी हो सकती है, क्योंकि गैप अप जो लेवल पे कैंडल गैप जो जो सपोर्ट लेवल पे या रेजिस्टेंस लेवल पे, यदि रेजिस्टेंस लेवल पे कैंडल गैप अप होती है तो वो कंटिन्यू करती है, और जो सपोर्ट लेवल पे गैप अप होती है वो भी कंटिन्यू करती है, ठीक है। तो इस वजह से ये कैंडल बाई ग्रीन कैंडल बन सकती है, पर कोई नहीं, मैं एक ट्रेड और लेने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट कैंडल पे 10 ट्रेड प्लेस करूंगा, 25-25 डॉलर के, थोड़ा रिस्क लूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता अपनी एक्यूरेसी का थोड़ा, क्योंकि और मुझे पता, ये भी पता है कि यहाँ से रिवर्सल आ भी सकता है, क्योंकि ये कैंडल थी जो एक एयर कैंडल भी हो सकती है, जो कि सबको ट्रैप करेगी, और क्योंकि पिछली कैंडल पे ही रेड कैंडल आना था, लेकिन उस पे नहीं आया, सबका लॉस करा दिया। अब जिनका बैलेंस था उन्होंने पूरा लगा दिया, और पूरा लगाने की वजह से उनका पूरा का पूरा कैपिटल स्वाइप अप। अब क्या करेगी, अब जो बंदे जिनका कैपिटल जीरो हो चुका है तो मार्केट से बाहर जा चुके हैं, ठीक है। अब जिनके पास थोड़ा बहुत कैपिटल है उन्होंने अब यहाँ पे अमाउंट लगाया, जो मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, ठीक है, उनका प्रॉफिट होए बगैर रह ही नहीं सकता, ठीक है। ये अपनी कॉमन सेंस लगाया करो, क्योंकि बंदे बाहर निकल, देखो मार्केट ये चाहती है कि लोगों का लॉस कराए, ठीक है, और जो फिर बाद में जो बंदे रह जाएंगे वे तो ऑफकोर्स प्रॉफिट निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सभी को यही बोलूँगा कि मनी मैनेजमेंट को फॉलो करो, चाहे थोड़ा प्रॉफिट निकालो, लेकिन अपना मनी मैनेजमेंट से चलोगे तो आप जरूर प्रॉफिट में ही रहोगे, ठीक है। तो आज का देखो, ये 10 की 10 ट्रेडें हो चुकी है विन, तो आज का अपना लॉस भी रिकवर हो गया और हम प्रॉफिट में भी आ चुके हैं, शुक्रिया भगवान का। तो एक बार आज का अपना प्रॉफिट देख लेते हैं कितना हुआ है, ठीक है, थोड़ा 72.24 डॉलर प्रॉफिट हुआ, चलो कोई बात नहीं, ठीक ठाक प्रॉफिट है। और ये रहा आज का अपना क्लोजिंग बैलेंस। ज़्यादा देखो प्रॉफिट के चक्कर में भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है, थोड़ा कम भी प्रॉफिट मिल जाए तो उसमें भी शांति बना लेनी चाहिए, जब आपका लॉस से रिकवर भी हो जाए तो, ठीक है। तो ये रहा आज का अपना क्लोजिंग बैलेंस, और इसी के साथ भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, इसी के साथ बोलो जय श्री राम।